मुस्लिमों के लिए हुई थी एएमयू की स्थापना, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच क्यों बोले सीजेआई। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज के लेटेस्ट न्यूज अपडेट पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे पर इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। सुनवाई के 7वें दिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक अहम टिप्पणी की है। इसमें कहा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना मुस्लिमों के लिए की गई थी। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 जजों की संविधान पीठ इस मामले में इस तथ्य की कानूनी छानबीन और जांच कर रही है कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत क्या एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा कर सकता है या नहीं। खंडपीठ में सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश सी शर्मा शामिल हैं। एएमयू बनाम नरेश अग्रवाल और अन्य के मामले में संविधान पीठ ने सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट किया कि एक अल्पसंख्यक संस्थान भी संसद से राष्ट्रीय महत्व की संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा पा सकता है। बुधवार को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल, जो प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित हुए थे, उन्होंने कहा कि ये तर्क देना पूरी तरह से गलत है कि मुसलमानों के अल्पसंख्यक अधिकार खतरे में हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक नीरज किशन कौल ने कहा कि आरक्षण या अल्पसंख्यकों का कौन सा अधिकार छीना जा रहा है। ऐसा क्या किया जा रहा है कि देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी नागरिक समान हैं। इसके जवाब में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें यह भी समझना होगा कि एक अल्पसंख्यक संस्था भी राष्ट्र महत्व की संस्था हो सकती है और संसद एक अल्पसंख्यक संस्था को भी राष्ट्र महत्व की संस्था के रूप में नामित कर सकती है। हम इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना मुसलमानों के लिए हुई थी और जब इसे बनाया गया था तो यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तर्ज पर था और ये एक मिसाल थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 24।